विपुल व्यास, मेरे YouTube चैनल विपुल्स एकेडमी की ऑफ सक्सेस पर मैं आपका स्वागत कराऊंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आज हम इस वीडियो में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे पहचान करेंगे कि वो त्रिभुज है, वो त्रिभुज के प्रकार भी पढ़ेंगे कि त्रिभुज कैसा है, विषम बाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। ये टोटल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज के गुणधर्म क्या है, त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना हो सकता है, त्रिभुज के एक बहिर्कोण के बारे में पूरा हम इसमें कम्प्लीटली ये पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे जो हायर मैथमेटिक्स है, 11th-12th में पढ़ाया जाता है, साइन रूल। एक त्रिभुजों में साइन रूल कैसे होता है, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल पढ़ेंगे, प्रक्षेप सूत्र पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे हीरोन सूत्र से, और उसके बाद है अर्धकोण सूत्र, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिभुज का मतलब होता है, इसको तोड़ सकता हूं मैं, त्रि प्लस भुज। त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब होता है भुजा, अर्थात ऐसी बंद आकृति जिसकी तीन भुजाएं हो। त्रिभुज द्विविमीय आकृति है, अगर इसकी तीन भुजा है, मान लो ये है, इसकी भी तीन भुजाएं है, लेकिन ये बंद आकृति नहीं है, इसलिए ये त्रिभुज नहीं होगा। अब ये बंद आकृति भी है और इसकी तीन भुजाएं भी है, तो ये त्रिभुज होगा। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज के अवयव में तीन तो शीर्ष आ जाएंगे, जिन्हें ABCD के बड़े अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। तीन भुजाएं आ जाएगी, जिन्हें छोटे अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है, या फिर इसको ऐसे भी दर्शा सकते हो, AB, BC और CA। और तीन ही होते हैं कोण, जिसको कोण का निशान होता है, ये कोण ABC, कोण BAC, कोण CBA, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज कोणों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर तीन प्रकार कौन कौन से हैं, तो वो है समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और एक है अधिक कोण त्रिभुज। ये है कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुजों को दो भागों में बांटा जा सकता है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर बात करें तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज, जिसमें समकोण त्रिभुज की परिभाषा हो जाएगी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो जाए तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु, सम का मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाए उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और विषम बाहु, विषम मतलब असमान, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजा असमान अलग अलग लंबाई की हो जाए तो उसको विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। और समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें तीन में से कोई दो भुजाएं समान है तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि आपको ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, तो ये तीनों ही कोण न्यून कोण है, इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। और ये इसमें मान लो ये 110 है, ये 50 है और ये 20 है, तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें एक कोण अधिक कोण दिया है। तो ये कौन सा हो जाएगा, जिसमें एक 90 दिया हुआ है, तो अगर एक कोण 90 हो जाए तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं, मान लो ये भी 6 हैं, ये भी 6 हैं, ये भी 6 हैं, तो ये कहलाएगा तीनों भुजाएं समान है, तीनों भुजा समान है, अर्थात समबाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज, तीनों भुजा अलग, 6, 5 और ये हो जाएगी 10,
तो अर्थात ये त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि इसको तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है। और समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो जाएगी, जैसे ये 5 है, ये 5 है, लेकिन ये 5 नहीं होके ये 6, 7, 8 कोई भी हो सकता है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब त्रिभुजों के गुणधर्म की बात करते हैं तो गुणधर्म को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो कोणों से संबंधित गुणधर्म और एक भुजाओं से संबंधित गुणधर्म। भुजाओं से संबंधित गुणधर्मों की बात करूं मैं तो एक त्रिभुज में दो भुजाओं, मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो किसी भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से अधिक होगा। अर्थात ए और बी की योग हमेशा सी से ज़्यादा होगा, बी और सी की जोड़ हमेशा ए से अधिक होगी और सी और ए की जोड़ हमेशा बी से अधिक होगी। ये है भुजाओं से संबंधित पहला गुणधर्म कि किसी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा। दूसरा है इसमें कि किसी भी ये ए बी सी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से कम होगा। अर्थात ए और बी की आप बाकी करोगे तो वो सी से हमेशा कम आएगा, बी और सी की बाकी करोगे तो वो हमेशा ए से कम आएगा और सी और ए की बाकी करोगे तो वो हमेशा बी से कम आएगा। तो भुजाओं से संबंधित दो गुणधर्म आपने देखे कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से अधिक होता है और किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से कम होता है। अब तो आगे जो गुणधर्म है वो है समकोण त्रिभुज से संबंधित। वो गुणधर्म ये है कि समकोण त्रिभुज में मान लो ये इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो होती है कर्ण। तो इसमें लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर आप दोनों की जोड़ करोगे तो आपको कर्ण का स्क्वायर प्राप्त होगा। इसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योग अर्थात लंब और कर्ण के वर्गों का योग हमेशा, लंब और आधार के वर्गों का योग हमेशा कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। अब हम साइन रूल पढ़ेंगे। साइन रूल क्या होता है, जिसको हिंदी में ज्या नियम कहा जाता है। ज्या नियम ये होता है कि किसी त्रिभुज में मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है कोण ए, ये है कोण बी और ये है कोण सी। तो इसमें साइन रूल कहता है कि आप तीनों कोणों के साइन निकाल दो, साइन ए, साइन बी और साइन सी, और इसमें उसके सामने वाली भुजा का भाग दिया जाए। जैसे साइन ए के सामने वाली भुजा है ए का भाग, बी में भाग देना है आपको बी का और सी में भाग देना है आपको सी का। तो ये त्रिभुज के जो परिव्रत है ये कहलाता है त्रिभुज का परिव्रत। अर्थात ऐसा व्रत जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करे, वो 1/2r के 2r मतलब परिव्रत के उसकी त्रिज्या है। तो साइन a/a बराबर साइन b/b बराबर साइन c/c बराबर 1/2r के बराबर ये होता है। इसे ज्या नियम कहा जाता है। अब आगे है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल मतलब जिसको हिंदी में कहा जाता है कोज्या नियम। ये कोज्या नियम क्या कहता है? कोज्या नियम ये कहता है यही त्रिभुज है आपके ABCD। तो अगर आपको cos A निकालना है तो cos A कैसे निकालोगे? तो cos A का मान निकालना है तो B और C के वर्गों का योग में से अगर आप A का वर्ग घटाओगे और बट्टे में B और C का भाग दोगे तो आपको cos A का मान प्राप्त होगा। इसी तरह cos B क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A² प्लस C² माइनस B² बट्टे AC। इसी तरह cos C क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A² प्लस B² माइनस C² बट्टे AB। इसे कोज्या नियम कहा जाता है। आगे है स्पर्शज्या नियम, जिसको कहा जाता है टेंजेंट रूल, जिसे हिंदी में स्पर्शज्या नियम कहा जाता है। ये नियम है, त्रिभुज यही है, A के सामने A, B के सामने B और C के सामने C। अब इसमें tan A माइनस B बट्टे 2 का मान कितना होगा? tan B माइनस C बट्टे 2 का मान कितना होगा? और tan
c माइनस a बट्टे 2 का मान आपको कितना होगा। तो ये निकालने के लिए जिस tan का निकालना है उसको एक बार माइनस में ले लो और एक बार प्लस में ले लो। जैसे a माइनस बी है तो ऊपर तो रखो a माइनस बी और नीचे रखो a प्लस बी। tan को कॉट में चेंज कर दो और जो कोण यूज नहीं हुआ है, जैसे a और b यूज हुआ लेकिन c यूज नहीं हुआ है, तो c का आधा कर दो। तो इसी तरह यहाँ हो जाएगा b माइनस सी बट्टे b प्लस सी कॉट a बाई 2। यहाँ हो जाएगा c माइनस a बट्टे c प्लस a कॉट b बाई 2। इस नियम को स्पर्शज्या नियम कहा जाता है। अब है प्रक्षेप सूत्र। प्रक्षेप सूत्र की सहायता से आप भुजाओं का मान निकाल सकते हो। जैसे कि ये है a, ये है b, ये है c। इसके सामने b होता है, इसके सामने a होता है, इसके सामने c। अगर आपको दो भुजा और दो कोण दिए हुए हैं तो आप तीसरी भुजा निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? मान लो आपको b और c दिया हुआ है और इसके सामने वाले जो कोण है वो भी दिए हुए हैं, लेकिन a नहीं दिया हुआ है, तो a आप कैसे निकालोगे? आप b कैसे निकालोगे और आप c कैसे निकालोगे? तो वो निकालने के लिए आपको जैसे a का मान होगा b और c के जोड़ के बराबर, लेकिन b और c के साथ में कुछ लगाना है। क्या लगाना है? b के साथ में ये यहाँ पे c है तो cos c लगाना है और यहाँ पे b है तो cos b लगाना है। इसी तरह इसका हो जाएगा b बराबर a प्लस c। a के साथ आपको लगाना है cos c और c के साथ लगाना है cos a। इसी तरह c का हो जाएगा b प्लस a। b के साथ लगाओगे cos a और इस a के साथ लगाओगे cos b। इन तीन सूत्रों को हम प्रक्षेप सूत्र के नाम से जाना जाता है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, कैसा भी त्रिभुज हो, इस सूत्र की सहायता से आप उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल को डेल्टा से बताएंगे और डेल्टा का मान होता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब यहाँ पे s क्या है? ये s त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप अर्थात तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2। अब इस सूत्र को हीरोन सूत्र कहा जाता है और आप इस सूत्र की सहायता से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।